प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित बड़े हनुमान जी की कथा। यह मंदिर इलाहाबाद में स्थित विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। इन्हें किले वाले हनुमान जी या लेटे वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। इस मंदिर और हनुमान जी के लेटे होने के पीछे दो मुख्य पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं पहली कथा। यह कथा रामायण काल की कथा है। लंका विजय के बाद सबसे प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध कर दिया, तब हनुमान जी बहुत थक गए थे, अपार थकान। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। जब वे भगवान राम के साथ वापस लौट रहे थे तो प्रयाग पहुंचते ही उन्हें अत्यंत थकान महसूस हुई। विश्राम माता सीता के कहने पर हनुमान जी इसी स्थान पर लेटकर विश्राम करने लगे। वरदान। तब माता सीता ने उनकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त इस तीर्थ यानी प्रयागराज की यात्रा करेगा उसे उसका पूर्ण फल तभी मिलेगा जब वह यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेगा। दूसरी कथा है व्यापारी और जहाज की कथा। एक अन्य कथा एक धनी व्यापारी से जुड़ी है जिसे मंदिर की स्थापना का कारण माना जाता है। प्रतिमा का निर्माण। प्राचीन काल में एक व्यापारी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने हनुमान जी की एक विशाल पत्थर की प्रतिमा बनवाई और उसे जलमार्ग यानी जहाज के जरिए ले जा रहा था। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। जहाज का रुकना। जब उसका जहाज प्रयाग के संगम के पास पहुंचा तो अचानक वह एक जगह पर रुक गया और भारी हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी जहाज आगे नहीं बढ़ पाया। स्वप्न। क्या हुआ था उसके स्वप्न में, क्या आया व्यापारी की। उसी रात हनुमान जी ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि वे इसी स्थान पर रहना चाहते हैं। व्यापारी ने वह प्रतिमा वहीं पर छोड़ दी। समय के साथ वह प्रतिमा मिट्टी और रेत में दब गई। प्रकटीकरण यानी कैसे पता चला, कैसे बाहर निकाला गया उसको। कई वर्षों बाद जब संगम के किनारे खुदाई हुई या रेत हटी तो वह प्रतिमा उसी लेटी हुई अवस्था में मिली। तब वहां पर मंदिर का निर्माण कराया गया। जानते हैं मंदिर की अद्भुत विशेषताएं और रहस्य। पहला, गंगा जी का अभिषेक यानी गंगा जी का आगमन। यह इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। हर साल मानसून के दौरान जब गंगा जी का स्तर बढ़ता है तो गंगा का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाता है। भक्त मानते हैं कि मां गंगा स्वयं हनुमान जी के चरण स्पर्श करने और अभिषेक करने आती हैं। जैसे ही गंगा जी हनुमान जी के चरणों को छू लेती है उसके बाद जल स्तर धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। दूसरा, प्रतिमा का आकार। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 20 फीट लंबी है। प्रतिमा जमीन से नीचे की ओर ढलान पर स्थित है। हनुमान जी के एक हाथ के नीचे अहिरावण का वध करते समय राक्षसों को दबा हुआ दिखाया गया है। तीसरा, सिंदूरी रूप। हनुमान जी की पूरी प्रतिमा पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। भक्त यहाँ से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाते हैं जिसे अत्यंत शुभ और सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। चौथा, कुंभ मेला और दर्शन। प्रयागराज कुंभ के दौरान इस मंदिर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। संगम में स्नान करने वाले के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दर्शन का समय। यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात में 9 बजे तक खुला रहता है। आरती के समय में बदलाव हो सकता है। जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। ओम।